आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ है। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी। वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, दो बड़ी टीमें होनी चाहिए उसमें जो खेल रही हैं। एक ऐसा टक्कर का मुकाबला होता है कि आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन जो है ना वो अपनी वो फिल्मों में, हाँ बिल्कुल, जो उनकी फिल्मों में होता है ना, जैसे शाहरुख खान की फिल्म में था कि किसी चीज को अगर चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए, तो इसी तरह ये टाइटल चाहते हैं पूरी आईसीसी इनको मिलाने के लिए, टाइटल ट्रॉफी से बेचैन हो जाती है। पिच भाई कैसी पिच चाहिए गंभीर भाई बता दो। वो कहता है स्पिन नहीं होना चाहिए, बैटिंग ऐसी पिच होनी चाहिए सब बने। अंपायर कौन सा चाहिए, ये रेफरी अपना पायक्राफ्ट। तो शुएब अख्तर 100% नहीं 200% ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा जुमला बोला था, मैंने कहा T20 फॉर्मेट है ही इंडिया के लिए और बात ठीक उन्होंने की है। उन्हें इंडिया वो अमीर बच्चे है जो सब गरीबों कहते हैं, आ जाओ गरीबो ऐसे करके, गरीबो आ जाओ पैसे भी देंगे, आओ हमारे साथ खेलो, और फिर वही जीत जाते हैं। और शिव अमीर बच्चा ने इसलिए कहा है, मेरे नजदीक अमीर बच्चा इसलिए कह रही है क्योंकि आईपीएल में जितना इंडिया पैसा फेंकता है, हजारों मतलब बड़े हजारों कह रहा हूँ, बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो पैसे देते हैं, हजारों करोड़ों की टीम है और पैट कमिंस को 20 करोड़ दे रहे हैं, मिशेल स्टार्क को 26 करोड़ दे रहे हैं, मतलब उनके पास पैसे हैं। फिर एक बात समझ में नहीं आती कि आमिर की बात को इंडिया के जर्नलिस्ट, इंडिया के यूट्यूबर्स, इंडिया का मीडिया इतना सीरियस ले क्यों रहा है। मतलब आमिर की बात पे शायद लोग यहाँ पे इतना यकीन नहीं करते हो जितना वो लोग यकीन कर रहे हैं। अली मेरे ख्याल में आमिर जब तक ये कहते रहेंगे ना कि इंडिया हार जाएगा, इंडिया जीतेगा, आमिर जिस दिन ये कह दे कि इंडिया जीतेगा उस दिन तशवीश होनी चाहिए अब इंडिया को। मेरे ख्याल में आमिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया का काम आसान कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि यार अली जलने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान को अगर मुश्किल कंडीशन मिली थी तो भैया तुम तो थे ही मुश्किल में। तुम्हारी जो टीम जो जुगाड़ में बना के तुमने भेजी थी, शादाब का पता नहीं कहां से खेल कर आया, बाबर का पता नहीं कहां पे परफॉर्म करके आया। तो मैं ये कह रहा हूं जब ये वाले मसाइल के साथ टीमें जाती है ना तो उसको दुआएं और उम्मीदें नहीं जिता सकती हैं। शायद साहब हो सकता है आप इस चीज से अग्री ना करें, लेकिन थोड़ी पब्लिक ओपिनियन जरा सी ये है, और मैं नासिर हुसैन साहब को भी सुनी, वो उनका पुराना क्लिप था जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह पिच में सारी चीजों में एक बड़ा एहतमाम किया जाता है जीत का। तो क्या लोगों को आप इस तरह की फुतुहात जो है भारत की, गो की बहुत अच्छी टीम है नो डाउट, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ये जो वन साइडेड जिस तरह से जीते, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका एरोगेंस हम देख रहे हैं, क्या इस एहतमाम किया जाता है या फिर बाकायदा आप बस कहें कि जी इनका ही दिन था, टाइटल का दिफा भी कर लिया, थ्रू आउट जबरदस्त खेल रहे हैं लोगों को बड़े शक व शुबात हो रहे हैं। ये T20 टूर्नामेंट कल इख्तिताम पजीर हो गया है और बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स क्रिकेट की तारीख में लिख दिए गए हैं और इसमें से कई रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के हाथ में आए हैं। इंडिया T20 चैंपियन है, नया फातेह T20 का इंडिया है, पुराना फातेह भी T20 का इंडिया ही था। ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीती हो, यानी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने अपने एजाज का दिफा किया हो। यह भी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर फाइनल जीत के फातेह बन गई हो। आपको परफॉर्म करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में जितनी टीम को मौका मिला, ब्रूक ने जो है वो मेरे ख्याल में जयशा के कहने से जो है वो फैसला किया कि यार हम फील्डिंग करेंगे। आज सेंटलर ने फैसला किया होगा जयशा के कहने से कि यार आज हम जो है फील्डिंग करेंगे। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये तो देखें कि 4 मैचेस में 250 रन, अली 250 रन, 19 छक्के इन्होंने मारे इंग्लैंड पे, 18 छक्के मारे आज इंडिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार छक्का मारना कोई मतलब कोई छक्का फिक्स करके दिखा दे मुझे। क्रिकेट खेल के 3 दफा 250 प्लस टोटल किया, लेकिन फाइनल मजा नहीं आया। जितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने बिजली भी देखा, टेलीविजन पर भी देखा, ग्राउंड में भी तकरीबन 86,000 लोग वहां पर मौजूद थे, उनको भी मजा नहीं आया। बड़ा वन साइडेड सा फाइनल हुआ, इतनी कूट लगा दी 255 की, सामने से टीम 159 पे ऑल आउट हो गई, तो वो इतना मजा नहीं आया लोगों को। बड़ा वन साइडेड हुआ। इससे अच्छा तो सेमीफाइनल था कि इंग्लैंड की टीम कम से कम 7 रन के मार्जिन के अंदर तो आई। कहते तमाम टीम्स को 20 टीम्स थी, इंडिया ने पूरा वर्ल्ड कप को डोमिनेट करके वर्ल्ड कप जीत लिया। अमीर हुसैन, शुएब अख्तर ने कल बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है पाकिस्तानी क्रिकेटर ने। उन्होंने कहा है कि इंडिया वो अमीर बच्चा है जो अपने घर सबको बुलाता है, मारता है, खुद ही जीत जाता है, बाकी बेचारे हाथ धो के वापस आ जाते हैं। ये क्या चक्कर है यार, ये क्या तरीकाकार है इंडिया का? इंडिया बाकी इतनी 10-12 मुल्कों के साथ ऐसे क्यों करता है? और ये शुएब अख्तर ठीक कह रहे हैं? और गौतम गंभीर की वजह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, देखिए उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 साल से इसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके 250 स्कोर करे? नहीं है। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 250 किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 250 किया, 200 चेस किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर सेमीफाइनल्स में 250 कर दिया, फिर फाइनल्स में 250 कर दिया। है कोई टीम, है किसी में जरूरत? जब हम छोटे होते थे तो हम 11-12 साल के थे, अक्सर बड़े लड़के आते थे हमारे सीनियर,
वो उन्हें 18-19 साल के 20 साल के वो खेलते भी क्लब्स में थे। उन्हें आउट मैच खेलो हजरा, हमने कहना हमें बड़ी क्रिकेट आती है, उनके साथ हमने मैच निकालना करना है तो उन्हें कहना आओ 3-3 ओवर का मैच है, हम 10 पे पूरी टीम आउट हो जाना करना है, तो उन्हें फिर 10 अगले जब उन्हें बारी करनी 2 बॉल से मैचेस करना, उसके बाद कहना हमारी बैटिंग है, विन टू बैट भी रखा हुआ था, उन्हें फिर 3 ओवर में हमें 7 स्कोर मारना करना। इंडिया का वही हिसाब है, वो पाकिस्तानी को कहते हैं आ जाओ तो क्रिकेट तो सड़ना है, उन्हें मार छा के बेचारे पाकिस्तानी को मार मार के उनको कोई हाल नहीं छोड़ते हैं। अब पाकिस्तानी बेचारे कहाँ से खेले, ना इनके अंदर ताकत है, ना ये 100 मीटर की बाउंड्री मार सकते, छक्का नहीं मार सकते, ये 60 मीटर के बच्चे हैं, ये 60 मीटर की बाउंड्री मार के खुश हो जाते हैं। इंडिया को देखो 90 मीटर का छक्का, शिवम दुबे ने कल कुछ छक्के लगाए जिसपे मैं हैरान रह गया था, वो बल्ला घुमाता है आराम से बड़े प्यार से, और 110-120 की बॉल को भी बड़ा लंबा छक्का मारता है वो। पाकिस्तान में नवाज जितनी जोर से हिट लगाए उसकी दायरे के अंदर ही रहती है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही रहती है, हमारे प्लेयर्स में ताकत ही नहीं है। और शेब अख्तर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कहा इंडिया पे घर बुला के सबको मतलब मारता है। 2023 में हम इंडिया घर गए, इंडिया ने हमें हरा दिया, फिर 2024 में इंडिया ने हमें अमेरिका में हराया, फिर 25 में हमें दुबई में बुला के हराया, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमें पाकिस्तान से बुलाया और दुबई में उनको रिलीज करे। वो कहते हैं हर दफा रिलीज करेंगे लेकिन वेन्यू हमारा होगा, ठीक है जी, वो कहते हैं वेन्यू भी हमारा होगा, रिलीज भी हम ही करेंगे। कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, हमने देखा बहुत शानदार जो है वो बैटिंग की गई इंडिया की जानिब से। इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी मैच पर उन्होंने अपनी ग्रिप जो है वो कायम रखी और हमें एक बड़ी कंपोज, बैलेंस और अच्छी शॉट्स खेलती हुई टीम नजर आई और बॉलिंग भी उन्होंने बहुत जबरदस्त की। आप क्या कहेंगे? जी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, एक तो मेरी टीम नहीं थी और दूसरा इंडिया अच्छा खेल रहा था, तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।